अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अपडेट है आपके पास? व्यूअर्स के लिए अपडेट ये है कि अब रमजान मुबारक के बाद ही जो मेन फ्लक्चुएशन है वो पता चलेगी। ठीक। इसमें आपका सोलिस का 6 किलोवाट जो शॉर्ट हुआ है, 8 किलोवाट शॉर्ट हुआ है, वो इंशाल्लाह उम्मीद है रमजान मुबारक के बाद सेट हो जाएगा। और इसके अलावा पैनल्स हैं तो जिनको के जो है रेट नीचे गए हैं मजीद। तो आपके पास लिथियम बैटरी काफी वैरायटी होती है। जी जी। तो कौन कौन सी इस वक्त आपके पास? 51 वोल्ट में वॉल माउंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास INVT, EV पावर, इनवेलेक्स, डोंगजिन, डायनेस ये मौजूद है। ठीक है। फिर इसके बाद हम वॉल माउंट डेस्कटॉप डिजाइन की बात करें तो उसमें हमारे पास नराडा 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में और पायलेंटेक 51 वोल्ट 100 एम्पीयर में और EV एनर्जी की भी 51 वोल्ट 100 एम्पीयर में मौजूद है। फिर इसके बाद हम बात करें 24 वोल्ट 100 एम्पीयर में तो उसमें डेस्कटॉप में हमारे पास सिर्फ एक डिजाइन है, वो है पायलेंटेक का। इन्वर्टर के बारे में बताइए, कौन कौन से इन्वर्टर में हमारे पास मैक्सीफाई के हैं, क्राउन के हैं, क्राउन के 6 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट। इसी तरह इनवेलेक्स के हैं यूकॉन 3.5, 5.6 और वेरॉन 2.5, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और नाइट्रॉक्स में 6 किलोवाट, 10 किलोवाट इन्वर्टर अवेलेबल हैं। 8 किलोवाट जो है वो 10 किलोवाट में चेंज हो गया है। अच्छा। तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर अवेलेबल है हमारे पास। और इसके अलावा सोलिस का 6 किलोवाट अवेलेबल है। बाकी फिर इसके बाद ऑन ग्रिड के अंदर हम जाए तो उसमें हमारे पास सोलिस, ग्रोवॉट, वावे इन्वर्टर्स अवेलेबल है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 2500, 1800 और 3500 ये अवेलेबल है फिनिक्स कंपनी की। सही। तो स्टैंड बाय शुरू करते हैं, पहले सोलर पैनल से, फिर इन्वर्टर पे आते हैं और फिर लास्ट में हम जो आज का जो हॉट टॉपिक है यानी कि नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाया कि अपने व्यूअर्स को। जी हसनैन भाई। जी, आपके सामने जो पैनल है ये जिनको एन टाइप 585 वॉट बाइफेशियल है। ये कस्टमर को 29 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। इसी के बाद हमारे पास लॉन्जी के अंदर हाइमो 7 610 वॉट, ये कस्टमर को 32 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। इसमें 585 वॉट भी अवेलेबल है। सही। लॉन्जी, जिनको ये दोनों बाइफेशियल है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये पैनल आता है एस्ट्रो एनर्जी का 585 वॉट मोनोफेशियल, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 28 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। जिनको के रेट नीचे आएगा। जी, जिनको के रेट नीचे आए हैं। सही। अब हमारे पास ट्यूबुलर बैटरी का अच्छा खासा स्टॉक अवेलेबल है इस वक्त। इसमें TX 1800 185 एम्पीयर की कस्टमर को 42,000 की मिल जाएगी। ठीक। TX 2500 230 एम्पीयर की ये कस्टमर को इंशाल्लाह 53,000 की मिल जाएगी, 53,000 रुपए की। जी। फिर इसके बाद हमारे पास 3500 TX 3500 280 एम्पीयर ये कस्टमर को इंशाल्लाह 66,000 की मिल जाएगी, 66,000 रुपए की मिल जाएगी। 2500, 3500 और 1800 ये तीनों जो है इन सबकी 6 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी है और 1 टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी है। ठीक है। ठीक है। असलम भाई इसके प्राइस काफी नीचे आ गए। जी जी, इसकी प्राइस काफी नीचे आए हैं, जो कि हम गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुके हैं कि तकरीबन हर बैटरी में 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए प्राइस में फर्क आया है। ठीक। जो कि अच्छा है। और जो कुछ चाहते थे जो कस्टमर के हमें ट्यूबुलर बैटरी चाहिए तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम हमारे लिथियम बैटरी के स्टॉक की तरफ। जी। उसमें हमारे पास सबसे नीचे की तरफ है ये EV एनर्जी की जी डेस्कटॉप 51 वोल्ट 100 एम्पीयर में, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,45,000 की मिल जाएगी। फिर इसके बाद नराडा है जो कि बेहतरीन चीज है और 48 वोल्ट 100 एम्पीयर के अंदर डेस्कटॉप मॉडल में ये कस्टमर को 2,20,000 रुपए की मिलेगी। फिर इसके बाद वॉल माउंट डिजाइन के अंदर हमारे पास डायनेस मौजूद है, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,50,000 रुपए की मिल जाएगी, 2,50,000 की। फिर इसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप मॉडल में UF 5000 की पायलेंटेक मौजूद है, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,80,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। और फिर इसके बाद ये हमारे पास पायलेंटेक 25 वोल्ट यानी 24 वोल्ट 100 एम्पीयर जो कस्टमर्स हमारे 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2.5 किलोवाट के सिस्टम में लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो उनके लिए है। तो ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,75,000 रुपए की मिल जाएगी। फिर इसके ऊपर हमारे पास 2 वॉल माउंट डिजाइन है, INVT के नाम से है जी, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,80,000 रुपए का मिल जाएगा। और फिर इसके बाद एक EV एनर्जी के नाम से है जो कस्टमर को इंशाल्लाह 2,75,000 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है। हसनैन भाई इसके लाइफ साइकिल कितनी होती है? जितनी लिथियम बैटरी आपको जितनी लिथियम बैटरी देखी इन तमाम की लाइफ साइकिल जो थी वो 6,000 थी। अच्छा। 6,000 थी बशमूल डायनेस के। जी। क्योंकि डायनेस का एक और मॉडल आ रहा है जिसकी 8,000 लाइफ साइकिल है, जिसकी कंपनी क्लेम करती है। तो ये हमारे पास जो माल है ये 6,000 लाइफ साइकिल वाला है। सही।
3 किलोवाट के इन्वर्टर में हमारे पास इस वक्त मैक्सीफाई के इन्वर्टर मौजूद है, जो कि कस्टमर को इंशाल्लाह 83,000 का मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्राउन का है, वो भी कस्टमर को 83,000 का मिलेगा। और फिर इसके बाद वेरॉन का इन्वर्टर का है जो 2.5 है, वो कस्टमर को 88,000 का मिलेगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास क्राउन का 4 किलोवाट कस्टमर को 1,20,000 रुपए का मिलेगा। और इनवरेक्स का वेरॉन 2 4 किलोवाट ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,55,000 रुपए का मिलेगा। सही, ठीक है। और मैक्सीफाई में जो है कस्टमर को ये जो 3.6 है मैक्सीफाई के कस्टमर को 1,12,000 रुपए का मिल जाएगा। 1,12,000 का। फिर इसके बाद हमारे पास मैक्सीफाई में एलिगेंट सीरीज है 4 किलोवाट की, कस्टमर को 1,15,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे 5.6 किलोवाट की तरफ, जो कि ये रहा मैक्सीफाई का है। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,27,000 रुपए का मिलेगा। और इसमें हमारे पास 5.6 के अंदर यूकॉन है, वो कस्टमर को 1,55,000 रुपए का मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्राउन में 5.8 आरकेएस है, वो कस्टमर को 1,55,000 रुपए का मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास मैक्सीफाई में 6 किलोवाट है, जो कस्टमर को 1,40,000 रुपए का मिलेगा। और फिर इसके बाद हमारे पास क्राउन इलिगो है, वो कस्टमर को 1,80,000 रुपए का मिलेगा। और फिर इनवरेक्स वेरॉन 2 6 किलोवाट ये कस्टमर को इंशाल्लाह 2,25,000 रुपए का क्राउन 2,25,000। इसकी वारंटी क्या मिलेगी? मैक्सीफाई इन्वर्टर जितने भी मैंने बताया सबकी 1 ईयर वारंटी है कंप्लीट। सही। क्राउन के इन्वर्टर की जो है 4 साल है, इसमें 1 ईयर कंप्लीट है जी। और मजीद 3 साल जो है सिर्फ सर्विस वारंटी है। सही। इस तरह इनवरेक्स के जो भी मैंने इन्वर्टर बताया, यूकॉन हो वेरॉन हो जी, इनकी 5 साल वारंटी है, 2 साल सर्विस, 2 साल कंप्लीट है, फिर मजीद 3 साल जो है सिर्फ सर्विस वारंटी है। सही। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोलिस के अंदर। सोलिस का हमारे पास ये 6 किलोवाट IP66 इन्वर्टर रखा है, ये कस्टमर को 2,70,000 रुपए का मिलेगा। 2,70,000। फिर इसके बाद हमारे पास नाइट्रॉक्स में 6 किलोवाट और 10 किलोवाट मौजूद है। अच्छा। ये 10 किलोवाट ये इसका नया मॉडल है नाइट्रॉक्स का, इसकी हम इंशाल्लाह बाद में अनबॉक्स भी करेंगे। ठीक। तो ये कस्टमर को इंशाल्लाह 4,65,000 रुपए का मिल जाएगा। 4,65,000। और 6 किलोवाट जो है 3,10,000 रुपए का कस्टमर को मिल जाएगा। सही जी। एमपीपीटी में हमारे पास AR और इसके अलावा फोर्स और इसके अलावा सिमटेक्स 70 एम्पेयर जो है मिल जाएगा। ये 11,500 का विदाउट वारंटी। फोर्स का जो है वो 14,500 का है, उसकी 6 महीने वारंटी है। और इन सिमटेक जो है 19,500 का है, उसकी साल वारंटी है। फिर इसके बाद 100 एम्पेयर के अंदर हमारे पास 2 ब्रांड है, एक एक्सोटेक के नाम से और एक सिमटेक के नाम से। सिमटेक का 25,500 का है और एक्सोटेक का जो है कस्टमर को 21,000 रुपए का मिल जाएगा। 21,000 का मिल जाएगा। दोनों की बराबर वारंटी 1 साल। ठीक है। इस पे क्या चल जाएगा और कितनी मिनटें लगती है? इसमें ये होता है कि अगर सिंगल बैटरी और डबल बैटरी का हिसाब होता है, चले 70 एम्पेयर की बात कर ले, चाहे सिमटेक हो, AR हो या फोर्स हो। इसमें सिंगल बैटरी पे यानी 12 वोल्ट के सिस्टम पे आप इस पे 2 प्लेटें लगा सकते हैं, बड़ी वाली 585 वोल्ट की। अच्छा। और 24 वोल्ट में यानी 2 बैटरी अगर आप सीरीज कर लें तो उस सूरत में आप इस पे 4 प्लेटें लगा सकते हैं 585 वाली। ठीक है। ठीक है। और मतलब इस पे दो पंखे और 4-5 लाइटें आराम से, जो पंखे लाइटों का होता है ना, अगर AC DC पंखे हैं आपके घर में जी और लाइटें तो वो आराम से चल जाते हैं। ठीक है। तो एक पैनल पे आपके 2-3 पंखे आराम से चल जाते हैं AC DC। सही। ठीक है। तो नॉर्मल घर का लोड आपका एक बड़े पैनल पे चल जाता है। ठीक। ठीक है। और इसको लेने का फायदा ये होता है कि जब आप इसको लेते हो तो डायरेक्ट आप बड़े पैनल लेते हो, तो आगे जाके अगर आपको फ्रिज है, AC चलाना है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करके पैनल जमा करें, इन्वर्टर ले लें तो आपका घर का ये सामान भी चल जाएगा। सही। फिर इसके बाद इसकी बात कर रहा था 100 एम्पेयर वाले में, 100 एम्पेयर चाहे सिमटेक का हो या एक्सोटेक का हो जी, तो ये कस्टमर को जो है इसमें है कि सिंगल बैटरी पे 12 वोल्ट पे 3 पैनल बड़े वाले और डबल बैटरी 24 वोल्ट पे 6 पैनल मिल जाएंगे। चलें सर भाई, अब हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट 5th जनरेशन हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये इन्होंने इसी महीने यानी मार्च में लॉन्च किया है। सही। 2025 में। जी। सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, इसमें पहले के अंदर ही जी हमारे पास कुछ सामान मौजूद है, खोल लेते हैं। ये है हमारा, इसकी वाईफाई डिवाइस है। ठीक। ठीक है। वाईफाई मॉडेम जिसे कहते हैं, जो इन्वर्टर में लग के आपके घर के राउटर के सिग्नल्स कैच करके जी उसमें बाय एप्लीकेशन आपको सारा इन्वर्टर का डेटा शेयर करता है। ठीक। ठीक है। इसका एंगल है जिस पे आप इसको वॉल माउंट करेंगे। सही। ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा इन्वर्टर आ गया। ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो यूजर मैनुअल है और साथ ये वारंटी कार्ड है। ठीक है। ठीक। सही। ये पूरा वारंटी कार्ड इसका है और साथ यूजर मैनुअल है। फिर हमारे पास कुछ एसेसरीज है इसके साथ जी।
ठीक है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन केबल, ठीक है, MC4 कनेक्टर्स वगैरह ये इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ ही अपना वो रावल बोल्ट भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक है, सही। ये सब कंप्लीट सामान हो गया जी, इसका ये कंप्लीट सामान है जी। इसमें इन्होंने वो नहीं दी, अपना बैटरी केबल्स जो होती है वो नहीं दी। अच्छा, ठीक है, बाकी ये इसका डिजाइन है सामने। ठीक है, चलो अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन 8 किलोवाट के मुकाबले में ज्यादा है। सही। ठीक है, और मजीद क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं वो देखते हैं। इसके सामने आ गया नाइट्रॉक्स 10 किलोवाट, बिल्कुल अनबॉक्स हो गए। सबसे पहले इसके सामने देख लेते हैं। तो सामने इसकी ये LCD स्क्रीन है, फिर साथ इसमें बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, टच डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये नेविगेशन है, इसके जरिए आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ये एंटर का बटन है। ठीक है, ये बाहर एस्केप यानी बाहर निकलने का ऑप्शन है। फिर इसके बाद हम इसके उल्टी तरफ आए तो यहाँ पे 2 स्विच हैं, एक तो ऑन ऑफ का स्विच है, एक है पीवी स्विच। सही। ठीक है, इसके जरिए आप पीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी सोलर से आने वाली पावर को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का स्विच है। सही। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ जी। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशंस में आप कुछ देख लें कि जो फर्क मैं आपको पहले बता दूं, जो पहले 8 किलोवाट का था, अब जो 10 किलोवाट है। ठीक है, तो आप इस पे जो आउटपुट लोड है बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद इसकी जो 8 किलोवाट की थी पीक पावर, वो तकरीबन 12-14 हजार थी, इसकी 20 हजार तक है। पीक पावर का मतलब ये कि आप अगर इस पे 20 किलोवाट का लोड डाल देते हैं जी 10 सेकंड से कम टाइम के लिए, सही, ये बर्दाश्त कर जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए रखा तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे अलार्म करना शुरू कर देगा, लेकिन ये उड़ेगा नहीं 10 सेकंड से कम टाइम के लिए। अगर आप इस पे 20 किलोवाट का लोड डाल देते हो, सही, तो हैवी चीज डाल देते हो जिसका लोड जिसको मिला के या जिसका अकेला लोड 20 किलोवाट हो, तो ये बर्दाश्त कर जाएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी पैनल्स के ऊपर कि इस पे पैनल्स टोटल कितने लग सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 18 पैनल्स लग सकते, 36 पैनल लग सकते हैं। 36 पैनल, 36 तक पैनल लग सकते हैं इसके अंदर। 585 जी, 585 के अंदर। और वो इस तरह की इसकी एक पीवी के अंदर आप 35 एम्पीयर का सपोर्ट है जी। ठीक है, और साथ साथ 400 वोल्ट डीसी का सपोर्ट है। उस तरह इसके अंदर 2 पीवी हैं। सही। तो इंस्टॉलर है वो जान लेंगे इस बात को। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी कम्युनिकेशन पैनल की तरफ या इसके पैनल की तरफ, इंस्टॉलेशन पैनल की तरफ। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 पीवी अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद एक पीवी के अंदर 2 पॉजिटिव टर्मिनल, 2 नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह दूसरी पीवी में भी इसने 2 पॉजिटिव टर्मिनल और 2 नेगेटिव टर्मिनल दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये 2 कम्युनिकेशन पोर्ट्स आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये 2 बैटरी की पोर्ट आ गई। सही। ठीक है, एक प्लस एक माइनस। कम्युनिकेशन पोर्ट इसमें 3 है। इसमें से एक कम्युनिकेशन पोर्ट जो है इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और 2 जो होती है वो आपकी BMS बैटरी को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक पोर्ट का और भी मजीद काम होगा। फिर इसके बाद इसमें जनरेटर पोर्ट है जी। ठीक है, इसके जरिए आप अपने जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लोड, यहाँ से आप आउटपुट लेते हैं जी, ये ग्रिड, यहाँ से आप इनपुट देते हैं इन्वर्टर को। फिर इसके बाद हमारे पास नीचे 2 ये पोर्ट है, ये एक पोर्ट दी हुई है। ये आपने जो सबसे पहले हमने वाईफाई का वो देखा था ना मॉडेम जी, ठीक है, वो यहाँ जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर मजीद इसमें यहाँ पे अर्थिंग का वो दिया हुआ है कनेक्शन, कि अगर इसको आप अर्थ कराना चाहे तो इस कनेक्शन के थ्रू अर्थ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फैन देख के बहुत से लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि ये IP65 नहीं है जी, क्योंकि इसमें फैन है। तो फैन जो है ये हीट सिंक को हीट अप होने से बचाने के लिए, असल जो है इसको हीटिंग प्रोसेस से बचाने के लिए वो इसकी हीट सिंक लगी है पीछे, जिसको ये हम दिखा सके। तो ये देखिए, ये इसकी हीट सिंक है, जबरदस्त। ठीक है, इस हीट सिंक को हीट अप होने से बचाने के लिए उन्होंने मजीद फैन दिए हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये आपको मतलब ये कि एक अच्छी प्रोग्रेस में चल सके, आपका इन्वर्टर हीट अप होकर खराब ना हो, इसके लिए इन्होंने ये सिस्टम किया है। ये IP65 है। IP65 मतलब आसानी से यूं समझ लो कि मॉइस्चर प्रूफ और डस्ट प्रूफ है। ठीक है, और वाटर की तरफ हम ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। बाज लोग उसको वाटर रेजिस्टेंट कहते थे, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको वाटर रेजिस्टेंट की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि इसका ये पोर्ट जो होता है ये IP65 नहीं होता। अच्छा, ठीक है, इसके जरिए आप मॉइस्चर भी चला जाएगा अंदर, और तो यहाँ जो सर्किट होता है इसको आप वाटर से बचाना जरूरी होती है। ठीक है, ये जो है एक शानदार चीज जो है आपको कम से कम रेट में 4,65,000 की पड़ेगी। ठीक है, और वो सिर्फ आपके कस्टमर्स के लिए खास रेट है। 4,65,000 के, वैसे मार्केट के इसके रेट 4,75, 4,70 है, लेकिन खुसूसी जो है मैंने ये आपके लिए रेट दिए 4,65। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाकी ये टोटल पीस है आपके सामने।
हसन भाई 8 किलोवाट में और इस जो नया मॉडल आया है 10 किलोवाट, इसमें बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क मैंने पहले बताया था कि वो तो इससे पता चल रहा है 8 किलोवाट है 10 किलोवाट, यानी इसमें आप 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हो, उसमें 8 किलोवाट का लोड डाल सकते हो। साथ साथ उसकी पीवी जो थी वो 10,000 थी। जी जी। ठीक है, इसकी पीवी ज्यादा है उसके मुकाबले में। ठीक, सही है जी। तो ये था आज का हॉट टॉपिक हमारा 10 किलोवाट नाइट्रोक्स न्यू मॉडल। इसका शेप बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल शेप डिफरेंट है बिल्कुल। ये एक वो टेस्ला की गाड़ी आती है बाहर, तो उसके ऊपर इन्होंने डिजाइन किया हुआ इसका। ठीक है, सही सही। तो ठीक है, और एक दफा कंपनी की वारंटी क्या मिलेगी ये बता दीजिए। इसकी जो वारंटी कंप्लीट 5 साल वारंटी है, और ये रिपेयर वारंटी है। ठीक है, कंप्लीट 5 साल है। इसका वेरोन और यूकॉन की तरह नहीं, जिस तरह पुराने नाइट्रॉक्स थे इसी तरह इसका है वारंटी के हिसाब। वारंटी की सर्विस इसको कंप्लीट आपको 5 साल मिलेगी। ठीक है, रिपेयर वारंटी। लेकिन ये नाइट्रॉक्स जो सीरीज है इन ब्रेक्स के अंदर, जी जी, ये ऐसी होती है कि आप इसमें वारंटी एक्सपेक्टेशन या फिर वारंटी की तरफ जाने की तरफ आप यूं हिसाब लगा सकते हो कि 1% से भी कम होता है। ठीक, यानी यहाँ अगर आप 500 पीस बेचो तो उसमें 1 पीस आ जाता है वारंटी में। सही, ये हिसाब आता है। अच्छा, नाइट्रोक्स 8 किलोवाट और 10 किलोवाट में एक वाजिब फर्क ये भी है कि उसकी पीवी 10,000 थी, इसकी पीवी 16,000। सही, ठीक है, यानी इसमें और उसमें अच्छे खासे पैनल्स का आपका फर्क हो जाएगा। ठीक है। कितने पैनल लग जाएंगे इसमें? इसमें जो है 32 पैनल लग सकते हैं, और नाइट्रोक्स की 10 किलोवाट वाली पीवी में 20 पैनल लगते थे। ठीक, तो यानी 10 से 12 पैनल का फर्क हो जाएगा आपके नाइट्रोक्स 10 किलोवाट में और नाइट्रोक्स 8 किलोवाट के अंदर। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए और यहाँ का एड्रेस। जी, व्हाट्सएप पर राब्ते के लिए 2 नंबर है, 0313249441 और दूसरा नंबर है 0324029853। टाइमिंग जो है 11:30 से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक है, और इतवार वाले दिन ऑफ होती है शॉप। इतवार वाले दिन राब्ता करें, और अगर जवाब ना मिले तो थोड़ा सब्र कीजिएगा। दूसरा रहा शॉप एड्रेस, तो शॉप का नाम है अजमेरी सोलर, शॉप नंबर 4 है, और जिस बिल्डिंग में ये वाक़ है उसका नाम है जोहरा हाइट। ठीक, और सरमद रोड, रीगल चौक, सदर कराची। बाकी हमारे अक्सर कस्टमर जो है वो सरमद रोड पे आके बेचारे इधर उधर हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता और काफी ख्वार होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि लिंक में दी हुई 1-2 मिनट की वीडियो है, जिसमें पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसरार भाई ने बड़ी मेहनत करके बिल्कुल सरमद रोड से आपको दुकान तक लाए, तो आप वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प होगी। सही।